प्रेज द लॉर्ड। आज आपके सामने और एक सवाल लेके आया हूँ, जो ये सवाल है कि गुड फ्राइडे हमारे लिए गुड क्यों है। इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपको एक कहानी बताने जा रहा हूँ। तो वो कहानी है कि आप सोचिए कि आप 2025 साल पहले यरूशलेम में हैं और वहाँ पर शोरगुल हो रहा है, लोग चिल्ला रहे हैं, इस पर क्रूस पर दो, इसको क्रूस पर दो, इसको क्रूस पर दो। और एक आदमी जिसके सिर के ऊपर कांटों का मुकुट है, शरीर खून से लथपथ है और उसके शरीर के ऊपर कोड़ों के निशान हैं, वो एक भारी क्रूस को घसीटता हुआ चला जा रहा है। वो गिर रहा है, वो उठ रहा है, फिर से गिर रहा है, फिर से उठ रहा है और ऐसे ही वो चले जा रहा है। एक सैनिक आपके सामने अचानक आता है और बोलता है, ये कौन है पता है? ये तुम्हारे लिए मरने जा रहा है। आप अचानक शॉक हो रहे हो, मेरे लिए? ऐसा इसने क्या किया है कि ये मेरे लिए मरने जा रहा है? ये इंसान कोई और नहीं है, यह प्रभु यीशु मसीह है, जो मेरे, आपके और हम सब के पापों के लिए क्रूस के ऊपर मरने जा रहे हैं। लेकिन ये दुख, ये दर्द, ये बलिदान, ये सब होते हुए ये गुड फ्राइडे गुड कैसे हो सकता है? गुड फ्राइडे गुड इसलिए है क्योंकि उस दिन हमें उद्धार मिला है। प्रभु यीशु मसीह ने पापों को हराया है, शैतान को कुचला है, इसलिए गुड फ्राइडे गुड है। गुड फ्राइडे गुड इसलिए भी है क्योंकि ये हमारे उद्धार का दिन है। यूहन्ना का 3 अध्याय और 16 वचन ये हमें सिखाता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो नष्ट ना हो, परंतु वो अनंत जीवन पाए। हम सब पापी थे, हम परमेश्वर से अलग थे। रोमियो की पत्री 3 अध्याय और 23 वचन। हमारे पापों की सजा मृत्यु थी। रोमियो की पत्री 6 अध्याय और 23 वचन। प्रभु यीशु मसीह ने हमें बचाने के लिए खुद को क्रूस के ऊपर बलिदान कर दिया। यदि यीशु मसीह खुद का बलिदान न करते तो कोई भी उद्धार प्राप्त न कर सकता था। इसलिए गुड फ्राइडे गुड है क्योंकि यह हमारे उद्धार का दिन है। गुड फ्राइडे गुड है क्योंकि यह परमेश्वर के प्रेम का प्रमाण है। रोमियो की पत्री 5 अध्याय और 8 वचन ये दिखाता है कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, उसने अपने कार्यों के द्वारा सिद्ध किया। जब हम पापी ही थे तब मसीह हमारे लिए क्रूस के ऊपर मरा। प्रभु यीशु मसीह ने हमें बचाने के लिए स्वयं क्रूस के ऊपर बलिदान दिए ताकि हम पापों से बच सकें। और परमेश्वर ने अपने कार्यों के द्वारा ये सिद्ध किया कि परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं। उसने हमारे पाप स्वयं खुद के ऊपर लिए ताकि हम धर्मी ठहर सकें। दूसरी करंथियों की पत्री 5 अध्याय और 21 वचन। इसलिए गुड फ्राइडे गुड है क्योंकि ये परमेश्वर के प्रेम का असीम प्रमाण। गुड फ्राइडे गुड है क्योंकि ये हमें पापों से मुक्ति देता है। पहली यूहन्ना की पत्री 1 अध्याय और 7 वचन ये हमें सिखाता है कि यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध कर सकता है। यीशु मसीह का क्रूस के ऊपर बहाया हुआ लहू हमारे पापों को धो सकता है। पुराने नियम में हमारे पापों की क्षमा के लिए हमें पशु बलि देना पड़ता था, लेकिन यीशु मसीह अंतिम और सिद्ध बलिदान बना। इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय और 10 वचन। अब हमें बार बार बलिदान देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यीशु मसीह ने अपना बलिदान हमारे पापों के लिए दिया हुआ है और हमें उद्धार मिला है। इसीलिए गुड फ्राइडे गुड है क्योंकि यह हमें पापों से मुक्ति देता है। गुड फ्राइडे गुड है क्योंकि ये शैतान की हार और हमारी जीत है। कलीसियों की पत्री 2 अध्याय और 15 वचन ये बताता है कि उसने प्रधानताओं को और अधिकारियों को हराकर क्रूस के द्वारा उनके ऊपर जय जयकार किए हैं। जब यीशु मसीह ने कहा कि यह पूरा हुआ, यूहन्ना की पत्री 19 अध्याय और 30 वचन, तो यह शैतान की हार का संकेत था। अब जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो शैतान के बंधन में नहीं है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु, पाप और शैतान को हरा दिया है। अब इसीलिए गुड फ्राइडे गुड है क्योंकि शैतान हारा हुआ है और हम विजयी। गुड फ्राइडे गुड है क्योंकि वो हमें पुनरुत्थान की ओर ले जाता है। मत्ती का 28 अध्याय और वचन 6 कहता है कि वह यहाँ नहीं, वह जी उठा है। यदि गुड फ्राइडे ना होता तो पुनरुत्थान भी ना होता। यीशु मसीह की मृत्यु
ये कोई अंत नहीं, ये पुनरुत्थान की नई शुरुआत है। यीशु मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान ने ये साबित कर दिया कि यीशु मसीह ही परमेश्वर के पुत्र है। इसीलिए गुड फ्राइडे गुड है, क्योंकि ये हमें पुनरुत्थान की ओर और अनंत जीवन की ओर ले जाता है। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। आज हमें क्या करना चाहिए? आज हमें प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को स्वीकार करना चाहिए, अपने पापों से मन फिराना चाहिए और हमें नया जीवन जीना चाहिए और दूसरों को सुसमाचार सुनाना चाहिए। प्रभु आप सबको आशीष करे।